दरभंगा के एक गरीब घर का लड़का जो माली समाज से होता है, वो उनकी घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है कि दिल्ली जाता है कुछ बनने के लिए, लेकिन वहाँ यूपीएससी की तैयारी भी करता है और वहाँ पर वो सफल नहीं हो पाता है। तो उसके बाद जो है वो लड़का मजदूरी तक दिल्ली में करता है। उसके बाद छोटे छोटे अपने सपनों को बड़ा करने के लिए मजदूरी करके, मेहनत करके एक अच्छे स्तर पर पहुँचता है। वो बिल्डर का भी काम शुरू करता है और उसके बाद जो है वो सपना देखा रहता है कि जैसे हम भाग करके, यानी कि पलायन कर करके जो है बिहार से दिल्ली आए, हमारे और बिहारियों को नहीं आने दे। वो लड़का जो है वो माली समाज का होता है, पृथ्वी कुमार माली उसका नाम है। वो लड़का जो है लगातार मेहनत करता है, यूपीएससी की तैयारी करता है, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाता है। मजदूरी करने के बाद जो है एक बिल्डर के रूप में जब वो देखता है तो अपने बिहार को जो है महात्मा फुले और सावित्री बाई फुले के सपने का बिहार बनाना चाहता है। कुछ दिन पहले राजनीतिक में एंट्री करता है। उसके बाद जो है बीजेपी सहित अन्य पार्टियों से उनकी बातचीत होती है, लेकिन तवज्जो बीजेपी देती है। कुढ़नी में जो है निस्वार्थ जो है वो संजय जायसवाल के साथ मिल करके वहां के विधायक यानी कुढ़नी विधानसभा जितवाने में बीजेपी को मदद करता है और उसके बाद रिजल्ट भी जो है वो बीजेपी के अनुकूल आती है। अब जो है भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली की मुलाकात जो है वो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी से होती है और ये मीटिंग अपने आप में एक बड़ा संकेत दे रहा है। संकेत ये है कि जो नेता जो पृथ्वी कुमार माली जो कल तक जो है उनको कोई राजनीतिक तवज्जो नहीं दे रहा था, आज उनको तवज्जो क्यों मिल रहा है, इसके पीछे का भी सच आप जान लीजिए। कुढ़नी का चुनाव याद कीजिए और अभी जो एमएलसी का चुनाव गया है उसमें भी आप याद कर लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि हमने जो है बीजेपी को समर्थन कर दिया है और उसके बाद जो है कुढ़नी में भी बीजेपी का अनुकूल रिजल्ट दिलाने में पृथ्वी कुमार माली की अहम भूमिका रही। उससे पहले बोचा में भी जो मुकेश सहनी के कैंडिडेट को वोट आया था, वहां पर भी जो है पृथ्वी कुमार माली का एक अच्छा आधार था और उसी का फायदा मुकेश सहनी को मिला। लेकिन अब जो मीटिंग हुई है सम्राट चौधरी के साथ, अपने आप में एक बड़ा मैसेज दे रहा है। क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश की रणनीति के अनुसार चल रहा है? जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने छोटे छोटे पार्टियों को इकट्ठा करके बीजेपी को जीत दिलाई थी, उसी प्रकार सम्राट चौधरी जो है सहनी, चिराग और माली को जो है एक साथ रख करके बिहार फतेह करने की तैयारी कर रही है। अगर हम वोट परसेंटेज की भी बात कर लें तो माली हो या सहनी हो या चिराग पासवान का जो पासवान वोट है उसका आधार एक बिहार में एक बड़ा है। अगर वो ही सिर्फ मिल जाए तो बीजेपी को यहाँ मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पर एक चीज बहुत स्पष्ट है कि बिहार में बीजेपी वही रणनीति अपना रही है जैसा कि उसने उत्तर प्रदेश में चुना था। ये एक बड़ी बात है कि पृथ्वी माली, चिराग पासवान और मुकेश सहनी का अगर समीकरण एनडीए के साथ जुड़ जाता है तो आने वाले चुनाव में एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। याद कीजिए वो लड़का जो दरभंगा से निकला, वहां पर वो दिल्ली पहुंचता है, वहां मजदूरी तक करता है, उसके बाद वो बिहार वापस आता है। इसलिए आता है कि अपने समाज के लिए, माली समाज के लिए कुछ काम करे और माली समाज के उन लड़कों के लिए, उन युवतियों के लिए दिक्कत ना हो जो उनको दिक्कत हुआ। इसलिए जो है अपने समाज के लिए वो खुल करके मेहनत कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने झारखंड में बैठक की, कुछ दिन के बाद मुजफ्फरपुर में भी उनकी मीटिंग है। उसके अलावा उनका मीटिंग जो है लगातार बढ़ रहा है। पिछले दिनों महाराष्ट्र में भी उनकी बैठक छगन भुजबल से हुई। तो ये पूरा रणनीति जो है पृथ्वी कुमार माली को आने वाले चुनाव में ऐसा लगता है कि 25 और 24 के चुनाव में माली समाज का अगर कोई आधार है, क्योंकि अभी तक एक भी माली समाज का नेता नहीं है और पृथ्वी कुमार माली एक चीज में दिख रहे हैं कि माली समाज के नेता वो बन सकते हैं या बन चुके हैं। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।